इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ये जो मार्केट में आज सेकंड हाफ में सेलिंग आई है, क्या ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। और कल है वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन, एक्सपायरी से एक दिन पहले का ट्रेडिंग सेशन है। नॉर्मली एक्सपायरी से एक दिन पहले मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग हो जाती है या फिर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है एक साइड पे, तो उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे मार्केट का प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, क्या यहाँ से मार्केट गिर सकता है या फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली निफ्टी 16,500 को होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो देखो, अगर हम मार्केट एट 11 की वीडियो की बात करें तो जब मार्केट एट 11 का वीडियो पोस्ट किया था अराउंड निफ्टी 16,560 पे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप एक बार लॉन्ग करके काम कर सकते हो, डे हाई या फिर आपका 16,620 और 30 का आपको टारगेट मिल सकता है। बट स्टिल ये उसके ऊपर गया, ऑलमोस्ट कल के हाई के आसपास ये जाके वहाँ से दोबारा से ये इसने रिवर्सल दिखाया है। अब इस रिवर्सल में अगर आप थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। लेट अस सपोज, ठीक है, ये 15 मिनट कैंडल है, 15 मिनट कैंडल पे ये चार्ट है, ठीक है। लेट अस सपोज मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है, नीचे या ऊपर जाना है, तो हम दोनों केस को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, यहाँ से मार्केट में वन वे मूव आया, ठीक है, उसके बाद इसने हाई बनाना बंद कर दिया है, ओके, इतना आपको समझ में आ गया। फिर ये रिट्रेसमेंट आया, ठीक है, और फिर ये पूरा आपको रिकवरी देखने को मिली और फिर ये रिट्रेसमेंट। तो आपको कुछ ऐसा फील नहीं आ रहा कि ये एक एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और इस एम पैटर्न का ब्रेकडाउन लेवल क्या है, ये, यानी 16,500 अगर निफ्टी तोड़ देता है और उसके नीचे कामकाज करना स्टार्ट करता है तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट बनाओगे और टारगेट आपके पास ये है पूरा गैप, अराउंड 200 पॉइंट का ये गैप है, ये आपको पूरा टारगेट मिल सकता है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो लैग थी ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के देके गई है और अगर ये कंटिन्यू होता है तो फिर आपको फर्दर 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा में कैसा ऑप्शन चेन डाटा बन रहा है। तो सबसे पहले देखो, कल है वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन और जब भी हम एक्सपायरी के पास जाते हैं तो मार्केट में एक मोमेंटम हो जाता है और कल का ट्रेडिंग सेशन सबसे बेस्ट होता है, वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम काफ़ी डाइल्यूट हो चुके हैं। कल से फॉलोअप यहाँ पे सेलिंग अगर आती है तो ईजिली यहाँ पे मार्केट एक्सपायरी तक 16,300 तक जा सकता है, ठीक है। अगर सेलिंग आती है उस केस की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठो और शॉर्ट करके बैठ जाओ, ठीक है। हम कुछ पैरामीटर्स देखेंगे और कहाँ पे शॉर्ट करना है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। तो ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम देखेंगे तो 16,700 पे 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, ठीक है। पुट पे सिर्फ 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है, 16,600 की जो कॉल है वहाँ पे 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, लेकिन 16,600 की जो पुट है यहाँ पे ऑलमोस्ट 65 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट हो गया था, अराउंड आपका 12:30-1 बजे के आसपास। वहाँ से ओपन इंटरेस्ट बहुत तेज़ी से घटा है, समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट घटना, ये जो एंड में आपको सेलिंग देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो पुट अनवाइंडिंग हुई है इसी का प्रेशर मार्केट को नीचे लेके आया है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी आपने देखा एंड ऑफ द डे कैसे शार्प सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। 16,500 की बात करें तो अभी भी 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल पे है और पुट पे कितना है, करीब करीब 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट, यानी कल के लिए मेक और ब्रेक लेवल आपके पास 16,500 ही है। 16,500 के नीचे काम जाएंगे हम तो हम यहाँ पे फर्दर वीकनेस दिखाएंगे, अदरवाइज स्टिल 16,500 और 16,650 हमारी रेंज होगी। 16,500 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के एग्रेसिव सेल करना चाहिए, क्योंकि करीब 100 से 150 पॉइंट का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक गैप है, गैप का टारगेट मिल सकता है आपको। और अगर सेलिंग कंटिन्यू हुई तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आपको कमाने को मिल सकता है। बाइंग तभी करेंगे जब 16,700 निकल जाएगा, अदरवाइज ऊपर के लेवल पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अराउंड किस लेवल पे, 16,650 16,670 का जो लेवल है बहुत अच्छा लेवल होगा यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए। स्टॉप लॉस होगा 16,710 का, ठीक है।
इतना आपको समझ में आ गया। इवन जो पुट राइटर्स हैं, आप देखो पुट राइटिंग में आपको काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो इसका मतलब क्या है कि अब पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और कहीं ना कहीं वो अपनी जो प्रॉफिट है उसको बुक कर रहे हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, 15 मिनट का चार्ट आपकी आंखों के सामने लगा हुआ है। ये आपका हाई है, जाहिर सी बात है ये आपका हाई है और ये एक लो है, ठीक है। और इस चैनल में हमने कंसोलिडेशन किया है 2 दिन का। तो कल हो सकता है कि आपको इस चैनल का या तो ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए या फिर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। हम ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे क्योंकि नीचे से निफ्टी ऑलरेडी 15,800 से हम 16,700 तक पहुंच गए। तो काफ़ी हद तक एक 900 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिली है। तो 300-400 पॉइंट डाइल्यूट इजीली हो सकते हैं और हो सकता है और भी यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ जाए, क्योंकि देखो आपका एक क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट $120 के आसपास कामकाज कर रहा है। साथ ही साथ आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है जहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट हाइक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मार्केट के लिए कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं फिलहाल ऊपर जाने के लिए। तो नेगेटिव यहाँ पे ज़्यादा है और ऑटो सेक्टर पे ज़रूर नज़र रखिएगा, क्योंकि हो सकता है ऑटो सेक्टर आपको कल परसों में एक ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे ऑटो सेक्टर में देखने को मिल सकती है। तो आप उस पर नज़र रख सकते हो, क्योंकि आज ऑलमोस्ट टॉप से सारे स्टॉक्स गिरे हैं। आप बजाज ऑटो को देखिएगा चार्ट पे, टॉप से गिरा, मारुति टॉप से गिरा, टाटा मोटर्स टॉप से गिरा। तो कहीं ना कहीं उनमें ऊपर शॉर्ट्स बनाए गए हैं और फिर नीचे उनको कंटिन्यू किया जा सकता है, ठीक है। बट फिलहाल हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो निफ्टी के लिए आपको सीधा सीधा ये एक प्राइस एक्शन आपका यहाँ पे जो एम है वो आपका यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही ये 16,500 के नीचे निकला तो ये एम का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। फिर इसके लिए जो टारगेट है आपके पास, पहला टारगेट सीधा सीधा आपके पास जो होगा वो होगा आपका 16,360 का। और 16,360 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास होगा 16,250 का। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। और जब तक 16,700 नहीं निकलेगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये एम पैटर्न है। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो करीब करीब 200 पॉइंट का मूवमेंट तो इजीली हो सकता है यहाँ पे। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ये सारी लाइनें हटा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है आपकी आंखों के सामने, और अगर डे चार्ट पे देखोगे तो बैंक निफ्टी फॉलो अप सेलिंग दिखा रहा है, ठीक है। कल हमने एक रेड कैंडल देखी और फॉलो अप सेलिंग के साथ इसने डे लो पे क्लोजिंग दी है। और लास्ट के जो आधा घंटा था उसमें आपको दिख रहा है 35,750 से लो जो बना आपका वो बना 35,300 का, ठीक है ना। तो मोर देन 450 पॉइंट ये एंड ऑफ द डे में गिरा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले कल के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपका आज का लो। आज के लो के नीचे गए तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 35,000। और 35,000 के नीचे गए तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 34,750 का, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया। अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो आप, जो इसके आसपास से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। आपको ये दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो है 35,800। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक ये लेवल पार नहीं होता तब तक हम यहाँ पे कोई भी बाइंग की बात नहीं करेंगे, और ये लेवल हमारे लिए एक शॉर्टिंग लेवल सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर कल ये स्लाइटली गैप अप खुलता है या फिर 35,500 के नीचे ही कामकाज करता रहता है, इसके ऊपर नहीं निकल पाता है, ठीक है, यानी 35,500 के ऊपर नहीं निकल पाता है, इसी चैनल के अंदर ट्रेड करता रहता है, तो फिर हमें फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती है। टारगेट जो होगा वो होगा 35,000 और 34,750 का। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बर्डन होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रूड ऑयल बढ़ने का होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। यानी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें नेगेटिव साइड पे फेवर करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग आ सकती है। और जिस तरीके से आज एंड ऑफ द डे में बैंक निफ्टी गिरा है, तो हो सकता है ये आपको कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा जो कि आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले इंडेक्सेस फ्यूचर्स में चलते हैं। करेंटली डाउ फ्यूचर 300 पॉइंट डाउन है और नेस्डेक फ्यूचर करीब करीब 180 पॉइंट डाउन है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे पिछले वीक में कि
यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है ना, ये ब्रेकआउट कैंडल थी। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है फिर हॉलीडे हो गया, हॉलीडे के बाद आज यूएस मार्केट खुलेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आप क्लियरली समझ लो कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो कि है 12,500, ठीक है, और ये ब्रेकआउट है, ठीक है। अब अगर ये 12,500 के नीचे गया तो आपको यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, यानी एग्रेसिव सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। क्यों देगी उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो, यहाँ पे ये इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया और फिर इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्ग किया है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, 13,500 या फिर 13,000 तक जाना चाहिए। तो उनका स्टॉप लॉस क्या है? ये जो ब्रेकआउट लेवल था ये उनका स्टॉप लॉस लेवल है, यानी 12,500 12,400 ये उनका स्टॉप लॉस है। अगर ये दोबारा से 12,500 के नीचे चला जाता है, इसका मतलब क्या है, जिन लोगों ने लॉन्ग किए वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि 12,500 को उन्होंने होल्ड करा पाए या फिर वहाँ पे रोक पाए। जैसे ही 12,500 टूटेगा तो यहाँ पे इनकी पोजीशंस का अनवाइंडिंग प्रेशर मार्केट को नीचे ले जा सकता है और साथ ही साथ एग्रेसिवली शॉर्ट भी वहाँ पे बनेंगे क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल टूटेगा 12,500, जिसका प्रेशर यहाँ पे मार्केट को और तेज़ी से नीचे ले जा सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 12,500 के नीचे गया तो ये जो केस है इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट फेलियर। ब्रेकआउट फेलियर के केस में क्या होता है, मार्केट और तेज़ी से नीचे गिर जाता है। तो उस केस के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए और हो सकता है कि अगर ये चीज़ होती है 12,500 के नीचे जाता है तो निफ्टी आपको दोबारा से 16,000 या फिर 15,800 जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ के रखना है पहले से ही। ये कल नहीं होगा, हो सकता है अगले 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन के अंदर हो, बट आपको ये चीज़ समझनी है कि 12,500 के नीचे अगर नैस्डैक ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक मंथली पुट लेके आप उसको होल्ड कर सकते हो विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी के लिए 36,000 होगा और निफ्टी के लिए आपका 16,700 होगा। 16,700 निकल जाता है, आप उस पुट को काट सकते हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से अगर करेंटली अगर हम ये देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि करीब करीब 180 पॉइंट 320 पॉइंट आपका डाउ फ्यूचर नेगेटिव है और करीब करीब 180 पॉइंट आपका नैस्डैक फ्यूचर नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं जो सिनेरियो है वो दोबारा से नेगेटिविटी की तरफ आ रहा है। सिर्फ ये जो बाउंस बैक देखने को मिला था क्योंकि हम काफ़ी तेज़ी से गिरे थे, नैस्डैक वगैरह गिरे थे, और अब बाउंस बैक देख के दोबारा से यहाँ पे सेलिंग आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ पे जैसी क्रेडिट पॉलिसीज़ ख़त्म होंगी उसके बाद आपको सेलिंग देखने को मिले। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।